करने के लिए आए हैं मथुरा के सभी लोग। और ये हॉलेश स्टूडियो सिकाबाद के माध्यम से जो आप अपने इस गांव की जो कथा है ना, इसी स्टूडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो सभी माताओं से निवेदन है कि इनके चैनल हॉलेश स्टूडियो सिकाबाद, इनके चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि केतन मैया दूसरे को बोलो करवे सपनों बोलो होते हैं। तो जो है सभी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी आपसे यही कहना है। बोली गोविंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। आज बाबा नंद जैसे ही भोजराज कंस के भवन में रुके हैं तो भगवान कन्हैया बोले बाबा से, बाबा हम मामा की नगरी को देखना चाहते। बाबा ने जवाब दियो, कहा लाला मामा कंस की नगरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस रहते, तुम मत ही जाओ। बोले नहीं, पहली बार आए तो एक बार मामा की नगरी के दर्शन करना चाहते हैं। कहा तो ठीक है, संभल के जाना। आज भगवान श्याम सुंदर जैसे ही चले बलराम जी के साथ, तभी ग्वालवाल आ गए। ग्वाल वालों ने जवाब दियो, बोले कन्हैया हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। भगवान कहने लगे तुम हमारे साथ नहीं जाओगे। बोले क्यों नहीं जाएंगे, कि नहीं जाओगे? कहा हम मामा की यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं। जवाब दियो कि जब चोरी करवे जाते तो तुमने एक दिन अचानक कही कि तुम हमारे साथ नहीं जाओगे, तब तो तुम हमें लेके जाते थे और अब हमसे मना कर रहे हो। बोले हम तो जाएंगे। बोले हम इसलिए मना नहीं कर रहे, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे तुम्हारे पास परीक्षित महाराज कपड़े नहीं है। मामा की नगरी में कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जो है सजावट है नगरी की, और यहाँ के राजकुमार सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, हमारे तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं है। ग्वालों ने जवाब दिया, अरे नहीं है तो कोई बात नहीं है, काऊ से जाके मांग लेंगे। बोले तो ठीक है चलो। भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ मैया जैसे ही आगे बढ़े तो देखा भगवान मुरली मनोहर ने कि मामा कंस का धोबी चला रहा है, जो शराब के नशे में चूर रहे। धोबी को जैसे ही देखा भगवान श्याम सुंदर ने प्रणाम किया। बोले कहां जा रहे हो? बोले दिखाई नहीं देता क्या, हम भोजराज कंस के धोबी। बोले हाँ दिखाई दे रहा है। बोले कौन हो तुम? तो कहा कि हम मामा कंस के मेहमान हैं, लेकिन कपड़ों से बड़े भारे परेशान हैं। 2 दिन के लिए यदि किराए पर कपड़े मिल जाएं तो तुम्हारा भी एहसान हो जाएगा, हमारी भी बात बन जाएगी। जवाब दिया कि आप फैक्ट्री खोल के रखी है क्या है? चले आए हमें कपड़े दे दो। ये भोजराज कंस के कपड़े हैं, महाराज कंस के। अरे ग्वालाओ तुम इन कपड़ों का क्या पहनना जानो? धोबी भगवान से उल्टी सीधी बात करने लगा। भगवान बोले भैया हम तो तुमसे सीधी सीधी बात कर रहे हैं, तुम अकड़ते क्यों चले जा रहे हो? महाराज उसी समय धोबी ने जवाब दिया, काहे ग्वालाओ बन क्या गवारो, तुम्हारी ताकत नहीं इन कपड़ों को पहनने के लिए। भगवान ने कहा देखो हम शांति से बात कर रहे हैं, शांति से बात करो। लेकिन परीक्षित जी जाका हुए शराब को नशा हुए और बात से कोई सीधे बात करे तो वो सीधे बात करे वो है? धोबी ने अपना जैसे ही रंग दिखाया, भगवान ने कहा कि लगता है तेरा स्वागत करना पड़ेगा। खींच के गाल में जैसे ही तमाचा दिया, बिना का सीधा यमलोक के लिए चला गया। सभी ग्वालवाल कपड़ों की पोटली पर झपट पड़े, अपने अपने हिसाब से कपड़े पहनने लगे। अब एक एक कुर्ता में 4 ग्वालवाल घुस जाए तो वो ढीलो रहे, क्योंकि मामा कंस बहुत तगड़ा था, भला छोटे छोटे ग्वालवाल। अब तो बड़े परेशान, बोले चलो आगे किसी से सेट कराएंगे। आगे को भगवान कन्हैया बढ़े तो दादा आगे जो है एक दर्जी के द्वारा उन कपड़ों को सेट कराया गया। बड़ी अच्छी तरह से कपड़े पहन करके एक माली ने उनके गले में हार डाले। भगवान आगे को बढ़े। जब भगवान कन्हैया आगे को बढ़े हैं तो देखा सामने भगवान ने कि अरे धरे कमर पे हाथ और कुबड़ी आगे से रे आई।
से टेढ़ी कुबिजा चली आ रही है। जैसे ही दादा कुबिजा को देखा, भगवान कहने लगे, मृगनयनी सुखदेनी कहां जा रही हूं? बोली कंस महाराज के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? बोले तिलक करने। बोले हम कंस की दासी हैं और तिलक करने के लिए जा रही हैं। महाराज उसी समय भगवान कन्हैया बोले, कुबिजा हमारे भी तिलक कर दो। मनसुखा ने देखो, बोले कन्हैया को तू पागल है गो, देखिए 6 जगह से टेढ़ी है और जा से कह रहे हो कि मृगनयनी है, सुख देनी है। बोले हाँ ये बहुत सुंदर है। बोली 6 जगह से टेढ़ी है, कह रहे हो कि बहुत सुंदर है। कालेगा तो सुंदर है जी। भगवान बोले सुन, जब मैं त्रेता में राम बन करके आया था तो ये पुष्पांजलि नाम की वैश्या थी, मेरी बड़ी प्यारी भक्त थी। चला रहा हूँ।